गाइस, मैं बहुत सारी गलती करी आज मैंने ट्रेड में। एक तो मैंने बहुत सारी ट्रेड प्लेस की, परफेक्ट ट्रेड नहीं ली कोई भी। फोमो में 1 मिनट टाइम फ्रेम में बार बार ट्रेड लेता गया, जबकि मार्केट इतना अच्छा मूव नहीं कर रहा था, इतना मोमेंटम नहीं था मार्केट में। और 2 और 3 ट्रेड्स तो ऐसे ख़राब हो गए कि मैंने कैंडल क्लोज का वेट ही नहीं किया। कि जैसे ये 2 कैंडल हैं, 3 कैंडल है शुरू की, 15 मिनट टाइम फ्रेम की, फिर मार्केट इसको ब्रेक किया। ये कैंडल क्लोज नहीं हुई, मैंने इसी कैंडल के अंदर एंटर कर दिया। फिर क्या हुआ, ये कैंडल रिवर्स हुई और यहाँ पे ऐसे चली गई ग्रीन कलर की। फिर मैंने क्या सोचा कि तो यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, मैंने फिर एंटर कर दिया कॉल साइड में। फिर कैंडल क्लोज हुई थी, वापस नीचे आके क्लोज हो गई। तो ऐसे मेरे 2-3 ट्रेड्स ख़राब हो गए, इस वजह से मेरा लॉस हो गया बहुत बड़ा। तो बस एक यही गलती थी कि कैंडल क्लोजिंग का वेट करें, ताकि फोमो में बार बार एंटर करें। मैंने सोचा कि यहाँ से इसने सपोर्ट ले लिया, ग्रीन कैंडल बन गई, अब ये पूरी रिवर्स हो जाएगी आज का दिन और अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, कैंडल क्लोज नहीं हुई थी, वापस वो नीचे आके क्लोज हो गई। तो और फिर वो वहीं से नीचे डाउनवर्ड जाना शुरू हो गया और फिर मैंने ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी मेरे 2 लॉसेस हो चुके थे। तो मेरे को लगा कि अभी और ट्रेड करूँगा तो और लॉस हो जाएंगे।
तो मैंने वेट किया, वेट करने में पूरा मेरे हाथ से चला गया। तो इसलिए पहले कैंडल क्लोज होने का वेट करें। अभी सेकंड चीज़ के बारे में बात करते हैं कि जो बोथ पुट एंड कॉल ऑप्शन थे वो सेम थिंग दिखा रहे थे। जैसे कि ये ऊपर 9 AM में आ रहा है और ये 15 AM में आ रहा है, यहाँ से ऊपर नहीं, हाँ मतलब ये 15 AM में आ रहा है, ये 9 AM में आ रहा है। और ये था पुट साइड का चार्ट, और जो कॉल साइड का चार्ट था वहाँ पे भी यही चीज़, ये 9 AM में आ रहा है और ये 9 AM और ये 15 AM में। लेकिन क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर जा रहा, इसका सपोर्ट ले रहा, यहाँ से भी मार्केट ऊपर जा रहा, इसका सपोर्ट ले रहा, दोनों चीज़ों का मार्केट सपोर्ट ले रहा। और फिर भी क्योंकि ये शुरू का टाइम ऐसा था कि ना पुट साइड ट्रेड कर सकते हो कि यहाँ पे 9 AM का सपोर्ट, ना कॉल साइड ट्रेड यहाँ पे 9 AM का सपोर्ट, फिर भी मैंने ट्रेड किया। क्यों पता नहीं मेरे को, लेकिन वो होता है ना कि मार्केट छूट ना जाए, छूट ना जाए, छूट ना जाए, तो प्रॉफिट करना है, प्रॉफिट करना है, हटना है, हटना है। उसके कारण ने मैंने ये देखा, आपने देखोगे वीडियो, मैंने देखा, ये बताया भी हुआ है, उसके बाद ही मैंने ट्रेड किया। क्यों ट्रेड किया पता नहीं। जब दोनों अलग इंडेक्स की कॉल साइड ऐसा हो कि हाँ भाई मार्केट सपोर्ट पे ऊपर जा सकता है, और पुट साइड ऐसा हो कि मार्केट नीचे से आ रहा है, यहाँ सपोर्ट ले रहा है, मार्केट नीचे गिर सकता है, तो ये एक परफेक्ट ट्रेड होता है। और ऐसे ही हमें ट्रेड करना चाहिए, ना कि ऐसे मेरी गलती से अभी सीखने को मिला। अगली बार से मैं ध्यान रखूँगा, और आप भी ध्यान रखना कि अगर ऐसा कुछ हो तो ट्रेड बिल्कुल ना। और एक मेरी गलती थी कि मैंने ना 5 मिनट कैंडल का वेट नहीं किया। वेट नहीं किया इन द सेंस कि 1 मिनट टाइम फ्रेम में कैंडल बार बार ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, तो ये ऊपर जाती तो मैं कॉल में एंटर कर रहा था, नीचे जाती तो मैं पुट में एंटर कर रहा था। जबकि 5 मिनट कैंडल एकदम परफेक्ट आज काम किए हैं, और ये एक परफेक्शन के साथ काम करते हैं, क्योंकि इसमें जो फेलियर होता है ना वो बहुत कम होता है। क्योंकि 5 मिनट है तो दिन में कितनी बार फेलियर हो जाए, कितनी बार आप सक्सेस हो जाओगे, तो दिन की 2-3 ट्रेड्स मिलती है इसमें। और जो 1 मिनट टाइम फ्रेम है ना, इसमें चाहिए आप दिन की 100 ट्रेड उठा लो, वो भी कम पड़ेगा, क्योंकि बार बार मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, 9 AM का सपोर्ट ले रहा है, तो इसमें फेलियर के चांसेस ज़्यादा है। तो सबसे परफेक्ट होगा कि हमें वेट करना चाहिए 9 AM के सपोर्ट का, सपोर्ट एरिया के पास आने का 5 मिनट टाइम फ्रेम कैंडल को। जैसे जैसे ये मार्केट ऊपर जा रहा है, ये 9 AM हो गया, 15 AM हो गया, तो मार्केट जैसे ये ऊपर गया, ऊपर गया, फिर ये नीचे आ रहा है, और जैसे यहाँ पे इसे सपोर्ट लेगा ना 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, यहाँ कहीं पहुँचा या इसने यहाँ पे अगले कैंडल ने सपोर्ट लिया, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, 1 मिनट में स्विच हो जाऊँगा। 1 मिनट में स्विच होऊंगा, 5 मिनट्स भी देख रहा हूँ, इसके यहाँ का ऐसा रखूँगा, और 1 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से अपना थोड़ा थोड़ा सा छोटा एसएल हो जाएगा। बस इसका फ़ायदा ये थोड़ा छोटा एसएल हो जाएगा, और प्रॉफिट एकदम परफेक्ट जगह पे निकल सकूँगा मैं प्रॉफिट में, ना कि जल्दी निकल जाऊँगा। तो बस इसलिए ही 1 मिनट टाइम फ्रेम होता है। बाकी एंट्री के लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम एकदम परफेक्ट होता है। कम स्टॉप लॉसेस होंगे, ज़्यादा सक्सेस रेट होगा, और एक दिन में ऐसा डर होगा कि पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। ये वही है कि जो मैं बता रहा था कि बार बार कैंडल ऊपर नीचे हो रही है 1 मिनट टाइम फ्रेम में, तो इसको देख के ट्रेड मत करो सिर्फ 1 मिनट टाइम फ्रेम को, 5 मिनट को देखो, और मार्केट का स्ट्रक्चर देखो, मार्केट किस साइड जा रहा है उसका ट्रेंड देखो, और फिर एंटर करो। फिर अगर आप एंटर करोगे तो चांसेस ज़्यादा होंगे सक्सेस होने के। तो पूरा मार्केट का एक बार ट्रेंड देखो कि मार्केट पॉजिटिव साइड है, क्लोज दे दिया, डाउन साइड ब्रेक कर दिया, ऊपर साइड ब्रेक कर दिया, फिर वो 9 AM का सपोर्ट लेगा, वहाँ पे अगर अच्छी कैंडल स्टिक्स बनी 5 मिनट टाइम फ्रेम की 9 AM पे, तो ही आप ट्रेड के लिए एंटर करो। देखो, डोंट ट्रेड ओनली अकॉर्डिंग टू 1 मिनट टाइम फ्रेम, बिकॉज देयर आर मैनी फेलियर्स इन 1 मिनट, सो यू कैन मेक बिग लॉसेस एक ही दिन में। बिल्कुल सही बात है। सो ट्रेड लेस बट ट्रेड गुड। So prefer 5 minute time frame for observation and place trade in 1 minute time frame. ओके, एंड ऑल्सो ट्रेड कैंडल स्टिक्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और यहाँ पे एकदम परफेक्ट ऐसी कैंडल बना दी, तो ये एक परफेक्ट एंट्री डेट होगी, क्योंकि 5 मिनट टाइम फ्रेम है, क्योंकि ये एक 9 AM का सपोर्ट भी है, कैंडल स्टिक भी अच्छी है, तो यहाँ से ज़्यादा चांसेस होते हैं मार्केट ऊपर जाएगा, और स्टॉप लॉस भी छोटा होगा यहाँ पे। बिफोर ट्रेडिंग ऑल्सो कैंडल स्टिक्स का वेट करो, एंड वेट फॉर कैंडल टू क्लोज बिफोर प्लेसिंग ट्रेड। ये मैंने आपको बताया कि कैंडल क्लोज होना बहुत ज़रूरी, नहीं तो वो ऊपर नीचे करके स्टॉप लॉसेस पे स्टॉप लॉस देते रहेंगे, मार्केट ट्रैप करता रहेगा आपको। और अगर गुड कैंडल फॉर्मेशन है 9 AM पे 5 मिनट की, तो हायर चांस होते हैं प्रॉफिट की। और ट्रेडिंग जो होता है ना, वो पेशेंस का गेम होता है। पेशेंस का गेम क्यों होता है, क्योंकि दिन में अगर आप पेशेंस नहीं होगे तो 10 20 30 कितनी भी ट्रेड ले सकते हो, और एक दिन में पूरा कैपिटल वाइप कर देगा उसका। हालांकि प्रॉफिट भी होगा, लेकिन प्रॉफिट इतना नहीं होगा। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आप पूरा कैपिटल वाइप आउट कर दोगे, तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। अगर साल में 10 बार भी पूरा कैपिटल वाइप आउट करोगे, फ़ायदा नहीं ट्रेडिंग करने का। तो इससे अच्छा है 2 से 3 ट्रेड लो, क्योंकि जितना लंबा टिकोगे उतनी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और जितना लंबा टिकोगे उतना ही
लंबी लंबी टिकाऊ चीज़ अच्छी होती है और आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो दिन की सिर्फ 2 से 3 ट्रेड लो, उससे ज़्यादा ट्रेड मत लो। एकदम परफेक्ट परफेक्ट स्ट्रेटजी, परफेक्ट एंट्री और एकदम सब कुछ एकदम देख के ऑब्जर्व करके रेजिस्टेंस सपोर्ट 9 EMA और मार्केट का स्ट्रक्चर, कहाँ से कोई ट्रेंड लाइन आ रही है, सब कुछ देखते हैं। पेशेंस से ट्रेड करो। मार्केट कहीं नहीं जाने वाला। मर जाओ जी जाओ, 70 लोग मरे हैं, हमारे हमारे ऊपर वाले कितने लोग गए कितने लोग आ गए। मार्केट वहीं की वहीं है। मार्केट जिन लोगों को पैसा कमाना था कंटिन्यूस पैसा कमा रहे हैं, जिनको पैसा गंवाना था पैसे गंवा रहे हैं। तो मार्केट यहीं रहने वाला है, कहीं नहीं जाने वाला आने वाले 50-100 साल तक। तो पेशेंटली काम करो, प्रॉफिट बनाओ और खुश रहो। Many chances will come, so stay strong and do not create FOMO because market will be there even after a death. So trade patiently with less but better trades. ये बहुत ज़रूरी है कि कम ट्रेड करो पर अच्छे ट्रेड करो। ये ही एक अच्छी चीज़ है जो आपको मार्केट में टिकाए रखेगी। और एक दिन, साल 2 साल 3 साल बाद आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे इस चीज़ में कि लेस ट्रेड करूँ तो टाइम कम लगेगा, कम आपको टाइम और एकदम परफेक्ट ट्रेड्स होंगे आपकी। तो स्कैल्पर के लिए बहुत अच्छा है कि अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड देख ले रहे हो और उस हिसाब से आप जैसे 5 मिनट में देख लिया कि मार्केट बुलिश क्लोज किया है और मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड लूँगा तो उसमें बहुत अच्छे चांसेस होंगे मेरे अच्छे प्रॉफिट के। और ऐसे ही होता है कि बड़े टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व करो, छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करो। तो 15 मिनट ऑब्जर्व किया मैंने, 5 मिनट ऑब्जर्व किया और फिर मैंने 5 मिनट के हिसाब से ट्रेड प्लेस किया या 1 मिनट के हिसाब से ट्रेड प्लेस किया। और कम से कम ट्रेड 2 से 3 बस एक दिन में। यू कैन मेक अ होल लॉट ऑफ मनी सिर्फ 2 या 3 ट्रेड करके। क्योंकि अगर एक ट्रेड में तुम स्कैल्प पर हो तो 5% निकालते हो और 2% कर सकते हो। तो अगर दिन का 10% निकालते हो ना तो एक महीने में, एक साल में इतना अच्छा रिटर्न आएगा, इतना अच्छा रिटर्न आएगा कि बस तुम सोच भी नहीं सकते कितना पैसा बना लेंगे मार्केट में। क्योंकि मार्केट एक कुआं है, जितने बाल्टी निकाल सकते हो आपके हिसाब से निकलेंगी। अगर आप सोचोगे कि मैं एक दिन में 15-20 बाल्टी निकाल दूँ तो आप ही सोच लो कि एक साथ अगर 15 बाल्टी निकालोगे तो आप ही कुएं के अंदर गिर जाओगे। तो इसलिए अच्छी बात यह है कि बाल्टी का चाहिए एक एक करके निकालो, 2 या 3 बाल्टी, लेकिन कंटिन्यूस रोज़ आके पानी निकालो तो काफ़ी अच्छा आपका वो हो जाएगा। Chances of failure and losing everything is very less in 2 to 3 trades. Instead of taking 10 to 20 trades daily, it can wipe out everything in a single day. ये मैं कह रहा हूँ कि अगर कुएं में से 10 बाल्टी एक साथ निकालोगे तो आप ही कुएं में गिर जाओगे। इंस्टेड कि आप एक एक करके बाल्टी निकालो और एक दो करके बाल्टी निकालो और अच्छे तरीके से करो तो आप उसमें बहुत खुश रहोगे। सो ट्रेड स्मार्ट नॉट हार्ड, फाइंड ओनली 2 to परफेक्ट ट्रेड्स अ डे एंड एन्जॉय। तो थैंक यू वेरी मच। आपको उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव थी, बहुत ही फ़ायदेमंद थी मेरे लिए भी, आपके लिए भी। और बस इसको अपनी लाइफ में मैं भी इम्प्लीमेंट करूँगा, आप भी इम्प्लीमेंट करो और रोज़ कुछ नया सीखेंगे, बेहतर बनते जाएंगे। और इस चीज़ को मैं रोज़ ही गलती करता हूँ इस चीज़ में, पता नहीं क्यों मार्केट खुलते ही सब कुछ साफ़ हो जाता है। तो सीखेंगे सीखेंगे धीरे धीरे करके और एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूँगा मैं और ज़रूर बनूँगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय।